सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ चलता है आंधियों में, दुखों में, परेशानियों में। आज मसीही भाई बहनों से मेरा एक सवाल है मेरे प्रियो, मैं और आपने अपना किनारा किसे चुना है? कुछ देर के लिए हम बहुत ही सोच में पड़ जाएंगे मेरे प्रियो कि वास्तव में मैंने अपना किनारा किसको बनाया है। आज मसीही भाई बहनों का किनारा कौन है मेरे प्रियो? मेरा और आपका किनारा प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच प्रियो, आज हम मसीही परिवार में जन्म ले तो लिए हैं, लेकिन मसीहत हमारे जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देती। आज मैं और आप को चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में मसीहत नजर आए। वो 9 फल जो परमेश्वर ने हमें बताया है मेरे और आपके जीवन में दिखाई दे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन भी परिवर्तन हो सके। सचमुच प्रियो, एक बार की बात है, एक छोटा सा दृष्टांत मैं रखना चाहती हूँ आपके पास। एक बहुत बड़ा नगर था और ऐसा हुआ एक बार कि वहाँ अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लग गए, भूखे और प्यास से मरने लग गए प्रियो। बहुत परेशानी उनके जीवन में आने लग गई। आप जान सकते हैं कि रोटी की क्या कीमत है। यदि मेरे और आपके जीवन में रोटी की कमी हो जाए तो हम भूखों से मर सकते हैं। और अकाल में ऐसा स्थिति आया कि लोग उस शहर में, उस नगर में भूखों से मरने लग गए। कई लोग भूख से मरने लग गए और इधर उधर वो रोटी की तलाश करने लग गए, लेकिन कई इस दुनिया से चले गए मेरे प्रिय। एक बार की बात है, बहुत बड़ा समुद्र था और समुद्र के इस पार वो शहर था, वो नगर था और लोग भूख से मर रहे थे। अचानक उन्हें खबर मिली कि समुद्र के उस पार रोटी बांटी जा रही है। समुद्र, सोचिए मेरे प्रियो, समुद्र नदी नहीं, तालाब नहीं, समुद्र और सागर बहुत बड़ा होता है। अब लोग उस पार, पता चला, मालूम हुआ कि रोटी कोई बांट रहा है। अब जो भूखे और प्यासे थे रोटी के लिए मेरे प्रियो, वो समुद्र में कूदते चले गए। उनकी नज़र में, केवल उनकी दृष्टि में एक ही उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे उस रोटी तक पहुंचना है। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उस समुद्र के इतनी बड़ी गहराई को, इतने बड़े समुद्र को नहीं देखे और उस समुद्र को, उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं इस समुद्र को पार करके उस रोटी को प्राप्त करूंगा और अपने भूख को तृप्त करूंगा। और बहुत सारे वहाँ पर और भी अमीर लोग खड़े थे। वो सोचते हैं कि हम एक रोटी के लिए इतने बड़े समुद्र को पार करके क्यों जाएंगे। हो सकता है समुद्र में बहुत बड़ी आंधी आए, तूफान आए और हम डूब कर मर जाए। लेकिन एक गरीब जो वास्तव में भूखा था, उस रोटी की कीमत को पहचान चुका था। उसने नहीं देखा कि समुद्र में आंधी आएगा, तूफान आएगा और हम डूब के मर जाएंगे, लेकिन उस रोटी को मुझे प्राप्त करना है। और वो उस रोटी के लिए उस बड़े सागर में कूदकर चले गए और उस रोटी को बहुतों ने प्राप्त किया मेरे प्रियो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हम एक रोटी के लिए इतने बड़े समुद्र को क्या करेंगे जाके। इस दृष्टांत को आपके सामने रखने का मेरा एक ही उद्देश्य है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह एक रोटी है। क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की भूख है? क्या हम भी परमेश्वर तक पहुंचना चाह रहे हैं मेरे प्रियो? आज मेरे और आपके जीवन में एक सागर है, एक समुद्र है। ये विश्व एक समुद्र की तरह है और यहाँ पर बहुत सारे दुख है, परेशानी है, गरीबी है। फिर भी हमको, यदि वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचना चाहते हैं, तो जिस तरह वह व्यक्ति उस रोटी को, उसकी नज़र में केवल रोटी ही थी कि मैं उसने समुद्र को नहीं देखा और उस रोटी तक पहुँच गया।
उसी तरह आज मेरे और आपके जीवन में यदि हम संसार में चलते हैं तो बहुत सारे दुख, तकलीफ़, गरीबी, बीमारी आती है मेरे प्रियो। और ये सारी चीज़ें यदि वास्तव में आप परमेश्वर के भूखे हैं तो आपको ये रोक नहीं सकती। आप एक दिन ज़रूर इन सारी बाधाओं को पार करके प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। और आज मसीही भाई बहनों का किनारा, हम सब का किनारा प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच मेरे प्रियो, आज यदि आपने अपने जीवन में किनारा किसी दौलत को बनाए हुए हैं, डिग्री को बनाए हुए हैं, खूबसूरती को बनाए हुए हैं, तो आप छोड़ दीजिए, अपना किनारा प्रभु यीशु मसीह को बना लीजिए। परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे मेरे प्रियो। आमीन।